जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। आज मैं जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण शब्द पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही मायने रखता है। मनुष्य के जीवन में बहुत ही मायने रखता है और महत्वपूर्ण होता है कि हमारे मित्रों, सत्संगियों, सत्संग करने वाले सत्संग प्रेमियों से अनुरोध है कि इस शब्द को सुनें और इस पर विचार करें और अपने जीवन में उतारें। राह धीरे धीरे कटते हैं, कपड़ा धीरे धीरे फटते हैं, विद्या धीरे धीरे आती है, धन धीरे धीरे अर्जित करना चाहिए, पहाड़ धीरे धीरे चढ़ना चाहिए, बालू में धीरे धीरे चलना चाहिए, कीचड़ में देख सुन करके चलना चाहिए। ये अर्थात इन शब्दों का बड़े महत्व और बहुत ही मूल्यवान शब्द है। इन पर अगर गौर किया जाए तो जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आ सकती है और मनुष्य जो है उच्च श्रेणी को पा सकता है। राह धीरे धीरे इसलिए चलना चाहिए कि रास्ता में अगर जब चलें तो देख करके चलें, नीचे में देख करके चलें, बगल भी देख करके चलें, दाएं बाएं देख करके चलें, जिससे कि हमारा दुर्घटना नहीं हो सकती है और हम बच सकते हैं और सुरक्षित अपने मंजिल तक, जगह तक जा सकते हैं। और कपड़ा धीरे धीरे फटता है, कपड़ा धीरे धीरे फटता है, इसीलिए किसी भी काम को धीरे धीरे करना चाहिए। अगर उतावला होकर के उस काम को करते हैं तो उस काम में हमको असफलता मिलती है, वो काम सफल नहीं होते हैं। और हमारे बुद्धिजीवी ने कहा है कि विद्या को धीरे धीरे अर्जित करना चाहिए। विद्या जो है बचपन से ही अर्जित करना चाहिए। जैसे 1 क्लास से 10 क्लास यानी कि इंटर तक पढ़ते हैं, ऑनर्स करते हैं, तो ये एक ही बार में संभव नहीं है। अगर एक ही बार आप बीए का परीक्षा दे देंगे तो आप विद्वान नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए विद्या धीरे धीरे ग्रहण करना चाहिए, तब वो ऐसा विद्वान बनता है कि समाज में उभर करके अलग रूप में देखने को मिलता है। धन धीरे धीरे अर्जित करना चाहिए। कुछ व्यक्ति को ऐसा होता है कि क्यों न मैं ठग के और लूट के जमा कर लूं, करोड़ों जमा कर लूं, जो धन बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। और धन जो धीरे धीरे मेहनत करके संचय की जाती है, खून पसीना से संचय की जाती है, वो संपत्ति कई पीढ़ी तक उन पर सुख करते हैं और अन्यथा वो धन नष्ट हो जाते हैं जो ठग और बेईमानी और चोरी से अर्जित किया जाता है। और बालू में धीरे धीरे इसलिए चलना चाहिए कि बालू में आप ज्यादा दौड़ेंगे तो रेगिस्तान में ही अधिक बालू होता है, आप उसमें दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, गिर जाएंगे और उसके गर्मी से आपको प्यास लग जाएगी, आपका मृत्यु भी हो सकता है। तो इसीलिए बालू पर सोच समझ के चलना चाहिए, बालू पर दौड़ना नहीं चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए। पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ना चाहिए। पहाड़ पर इसलिए धीरे धीरे चढ़ना चाहिए कि पहाड़ का वेग अक्सर हवा की वेग नीचे की ओर होता है। अगर उतावला होकर के पहाड़ पर जल्दी चढ़ने को सोचिएगा तो आप नीचे की ओर गिर जाइएगा। तो इसीलिए संत पुरुष ने कहा है कि पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़नी चाहिए और धीरे धीरे आप देख सुन करके चढ़ेंगे तो आप पहाड़ के ऊंचे चोटी तक चढ़ सकते हैं। तो इसीलिए ये भी कहा है, जो ज्ञान जो है बालू में यानी कि कीचड़ में जो है, कीचड़ में भी आपको देख सुन करके चलना चाहिए। हो सकता है कीचड़ कहीं पर बहुत बड़ा गड्ढा हो, दलदल हो, जिसमें आप धंस करके मर सकते हैं और आप इस दुनिया से अलग विदा हो सकते हैं। इसीलिए कीचड़ में भी देख सुन करके चलना चाहिए। तो ये शब्द आप लोगों को अगर महत्वपूर्ण लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन।